हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एजुकेशन फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर कोर्स 2 समकालीन भारत एवं शिक्षा, जिसको इंग्लिश में कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन कहते हैं, इसके क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताऊंगी। क्वेश्चन है आपका, शिक्षा क्या है, इसकी प्रक्रिया, उद्देश्य और महत्व की विवेचना कीजिए। तो इसके उत्तर में मैं आपको बताना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, कि शिक्षा मानव जीवन के लिए आजीवन चलने वाली एक व्यापक प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। अर्थात शिक्षा मानव जीवन के लिए जन्म से मृत्यु तक चलने वाली एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जिसमें उस व्यक्ति या बालक का सर्वांगीण यानी कि चौमुखी विकास का महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो शिक्षा मानव मन की वह प्रक्रिया है जिससे कि उसका पूरा विकास हो सकता है। शिक्षा शब्द को जानने के लिए हमें इसके अर्थ को समझना होगा। तो चलिए मैं इसके अर्थ के बारे में आपको बताती हूँ। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, इटोमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। भारतीय शिक्षाविदों एवं दार्शनिकों के अनुसार शिक्षा शब्द के अर्थ को मैं आपको समझाने वाली हूँ। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मानी जाती है, ए शिक्ष धातु और बी साक्ष धातु। शिक्ष धातु का अर्थ है सीखना अथवा ज्ञान प्राप्त करना अथवा अध्ययन करना। साक्ष धातु का अर्थ है अनुशासन में रखना, नियंत्रण में रखना तथा निर्देश देना। शिक्षा के अनुरूप अथवा समान अर्थ वाला संस्कृत भाषा में एक शब्द और है, विद्या, जो संस्कृत के विद धातु से बना है जिसका अर्थ है जानना अथवा ज्ञान प्राप्त करना। पाश्चात्य दार्शनिकों एवं शिक्षाविदों के अनुसार अब शिक्षा के अर्थ को मैं बताने वाली हूँ। शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन का पर्याय है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के निम्न शब्दों से हुई है। तो देखिए यहाँ एजुकेटम जिसका अर्थ है शिक्षित करना, सेकंड एजुकेयर जिसका अर्थ है शिक्षित करना, बाहर ले आना, एजुशियर जिसका अर्थ है विकसित करना, बाहर निकालना। एजुकेटम दो शब्दों से मिलके बना है। एजुकेटम को देखिए ई अंदर से और डू को आगे बढ़ना। तो इटोमोलॉजिकल डिराइवेटिव मीनिंग ऑफ एजुकेशन के बारे में देखिए यहाँ पालन पोषण करना होगा, विकसित करना टू डेवलप, संवर्धन करना टू नर्व, और शिक्षित करना टू एजुकेट, प्रशिक्षित करना टू ट्रेन, बाहर निकालना टू लीड आउट, सिखाना टू टीच, सीखना टू लर्न, आगे बढ़ना टू रेज, नियंत्रित करना टू डिसिप्लिन। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हम कितने सारे शब्दों से अर्थ बता सकते हैं। मीनिंग ऑफ एजुकेशन इन 4H। तो अब 4H के मेथड में मैं आपको शिक्षा के अर्थ को बताने वाली हूँ। शिक्षा का अर्थ व्यक्ति के 4 पक्षों का समायोजित विकास भी माना जाता है जो निम्न है। हेड मस्तिष्क अथवा दिमाग का विकास है। हेल्थ स्वास्थ्य का विकास। हार्ट हृदय का विकास। हैंड हाथ का विकास। 4H में आपको हेड, हार्ट, हैंड और हेल्थ ये सारे आ जाएंगे 4H के अर्थ को समझाने के लिए। शिक्षा शब्द का ये हुआ आपका 4H मेथड। शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए निम्न रूपों का भी सहारा लिया गया है। शिक्षा का संकुचित अर्थ, नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन, अर्थात शिक्षा के संकुचित अर्थ में आपको विद्यालय स्तर पे किसी संस्था के स्थान तक ही शिक्षा सीमित रह जाता है, इसलिए इसको शिक्षा का संकुचित अर्थ कहते हैं। और शिक्षा का व्यापक अर्थ यानी वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, जिसका मतलब हुआ शिक्षा आप कहीं भी किसी स्थान पे अनौपचारिक रूप से ले सकते हैं, जिसे शिक्षा का व्यापक अर्थ कहा जाता है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ, रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन, जो किसी निश्चित उद्देश्य से लिया जाता है वो होता है शिक्षा का वास्तविक अर्थ। अब शिक्षा की परिभाषाएं आपको बताने वाली हूँ। डिफिनीशन ऑफ एजुकेशन, भारतीय विचारकों की परिभाषाएं। अब भारतीय विचारकों के अनुसार शिक्षा शब्द की क्या परिभाषाएं हैं ये मैं आपको बारी बारी से बताऊंगी। फर्स्ट है उपनिषद के अनुसार शिक्षा वह है जिसका प्रमुख साध्य मुक्ति है। उपनिषद के अनुसार शिक्षा का अर्थ वह है जिसका प्रमुख साध्य मुक्ति है।
सेकंड, शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा अनुभूति के लिए है। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा शब्द का अर्थ परिभाषा, शिक्षा मानव में निहित दैवीय पूर्णता की अभिव्यक्ति है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का सर्वोत्तम विकास। टैगोर के अनुसार उत्तम शिक्षा वह है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। अब चलिए पाश्चात्य विचारकों की परिभाषाएं देखते हैं। अरस्तु के अनुसार शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है। पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरूप एवं प्रगतिशील विकास है। रूसो के अनुसार शिक्षा अंदर के विकास को कहते हैं, न कि बाहर के विकास को। ड्यूई के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उन सभी क्षमताओं का विकास है जिससे व्यक्ति वातावरण पर नियंत्रण करने योग्य बने। ये था आपका शिक्षा का अर्थ, परिभाषा। अब मैं शिक्षा की प्रक्रिया को बताऊंगी। इसके लिए मैं आपको सेकंड वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आगे मैं शिक्षा की प्रक्रिया को दूसरे वीडियो में करके डाल दूंगी, शिक्षा के उद्देश्य के बारे में। थैंक यू।